हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज हम 9th क्लास साइंस का जो चैप्टर नंबर 9 है हमारा, उस चैप्टर नंबर 9 का वो फिजिक्स का चैप्टर है, उसका हम देखेंगे एनसीईआरटी की बुक में गिवन एग्जाम्पल नंबर 9.2। तो इस एग्जाम्पल को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो में आपको से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा। तो फिजिक्स जो हमारा साइंस का चैप्टर नंबर 9 है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसका एग्जाम्पल नंबर एनसीईआरटी की बुक में जो गिवन है 9.2 वो सॉल्व करेंगे। तो क्या है उसका स्टेटमेंट? विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स एक्सिलरेटिंग अ 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और अ 4 kg मास एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो हमें क्या गिवन है, हमें दो मास गिवन है। एक मास है कितना 2 kg और एक मास है 4 kg। जो सीधी सी बात है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें से मास कौन सा है, इसमें से वेलोसिटी क्या है और एक्सेलरेशन क्या है। तो मास तो सभी को जहाँ तक मुझे पता है समझ में आता है, केजी में अगर कोई वैल्यू गिवन है तो वो क्या है, मास। अगर कोई वैल्यू किसमें गिवन है, केजी में, तो वो क्या है, मास। कोई वैल्यू मीटर पर सेकंड में गिवन है तो वो क्या है, वेलोसिटी। और कोई वैल्यू मीटर पर सेकंड स्क्वायर में गिवन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी ऐसा यूनिट है, एक्सेलरेशन की। मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके ऐसा यूनिट है, एक्सेलरेशन की। इसका मतलब अगर कोई वैल्यू मीटर पर सेकंड स्क्वायर में गिवन है तो इसका मतलब वो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है। अब जो हमसे क्या पूछा है कि हमारे पास एक मास है, कितना है, 2 kg, और उसका एक्सेलरेशन हमें कितना देना है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक दूसरा मास है, कितना है, 4 kg, उसे एक्सेलरेशन कितना देना है हमें, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दो मास है, एक का मास है 2 kg और उसे कितना एक्सेलरेशन प्रोवाइड करना है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक दूसरा मास है, कितना है, 4 kg और उसे कितना एक्सेलरेशन देना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें ये बताना है कि इस 2 kg के मास को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन देने के लिए एक्सेलरेशन देना है। एक्सेलरेशन कब आता है, जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट में। एक्सेलरेशन कब आएगा, एक्सेलरेशन मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कब चेंज होती है, जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे। जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ही उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, नहीं तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। ये हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा है। तो अगर इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज करनी है, मतलब इसे एक्सेलरेशन देना है, तो एक्सेलरेशन देने के लिए क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इस मास को अगर एक्सेलरेशन देना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि इस 2 kg के मास को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन देने के लिए जो फोर्स लगेगा, या फिर 4 kg के मास को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन देने के लिए फोर्स लगेगा, तो इन दोनों में से कौन सा फोर्स ज़्यादा रहेगा। इस 2 kg के मास को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन देने के लिए ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, या फिर 4 kg के मास को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन देने के लिए ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इन दोनों में से किस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा वो हमें कैलकुलेट करना है, मतलब हमें फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो कर लेते हैं। देखो इस फर्स्ट ऑब्जेक्ट का जो मास गिवन है हम उसको रिप्रेजेंट कर देंगे m1 से। m1 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 2 kg। फिर उसके बाद इस फर्स्ट ऑब्जेक्ट का हमें क्या गिवन है, एक्सेलरेशन, कि हम इतना एक्सेलरेशन देना है। तो एक्सेलरेशन a की वैल्यू कितनी गिवन है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस फर्स्ट ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन को हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, a1 से। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स। हमें क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स। तो उस फोर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, F1 से। अब हमें पता है फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है, ma। वी नो दैट फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है, ma। तो अब हमें निकालना है F1, तो F1 इज इक्वल टू क्या रहेगा, m1 a1। m1 की वैल्यू है, a1 की भी वैल्यू है, दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं।
तो m1 की वैल्यू कितनी है 2 kg और a1 की वैल्यू कितनी है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस 2 में इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5 2 ज़ा 10, तो ये आ गया हमारे पास 10। तो F1 की वैल्यू कितनी आई 10 और फोर्स की SI यूनिट क्या है न्यूटन, तो यहाँ पर हमने लिख दिया न्यूटन। तो ये तो हमारे पास क्या आया कि इस फर्स्ट मास को जिसका मास 2 kg है उसको अगर हमें 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन देना है तो उसके लिए हमें कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, हमें 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अब इस सेकंड बॉक्स की बात करते हैं तो इसका मास कितना है m1 की वैल्यू कितनी है 4 kg, तो यहाँ मैंने लिख दिया 4 kg। इसका एक्सीलरेशन कितना देना है, इसे एक्सीलरेशन नहीं, इसे हम सपोज करेंगे m2, इसको एक्सीलरेशन कितना को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे a2 से, तो a2 कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है फोर्स F2, इस पर जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो हमने क्या कंसिडर कर लिया F2। तो हमें पता है फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है ma, लेकिन F के स्पेस पे हम यहाँ लिखेंगे F2, M की स्पेस पे क्या लिखेंगे M2 और A की स्पेस पर क्या लिखेंगे, अरे क्या लिखेंगे बोलो, क्या लिखेंगे A2। तो यहाँ सभी पर 2 2 2 लिख लेते हैं। M2 और A2 की वैल्यू है हमारे पास तो दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। M2 की वैल्यू कितनी है 4 kg, कितनी है M2 की वैल्यू 4 kg है ना पक्का। देखो दूसरा जो फोर्स है मास है उसकी वैल्यू कितनी है हमें 4 kg गिवन है और उसका एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8, 4 2 ज़ा 8, तो ये आ गया हमारे पास 8। ये किसकी वैल्यू है हमारे पास F2 की, F2 इज़ फोर्स और फोर्स की SI यूनिट क्या है न्यूटन, तो यहाँ हम लिख देंगे न्यूटन। तो मतलब फर्स्ट मास को 2 kg के मास को 5 न्यूटन का अगर एक्सीलरेशन देना है तो कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। उसी टाइप से अगर 4 kg के मास को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन देना है तो कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा 8 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो F1 है वो बड़ा है किससे F2 से, F1 इज़ ग्रेटर देन F2। इसका मतलब हमें 2 kg के मास को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन देने के लिए ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। देखो इसकी वैल्यू ज़्यादा है इसकी वैल्यू कम है, तो हमसे पूछा था कि किसको ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, किसका फोर्स ज़्यादा रहेगा, 2 kg के मास को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन देने में फोर्स ज़्यादा लगेगा या 4 kg के मास को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन देने में ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो ज़्यादा फोर्स किस में लगेगा 2 kg के मास को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन देने में। तो हमने लिख दिया F1 इज़ ग्रेटर देन F2, दैट मीन्स हमको 2 kg के मास को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन देने में ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही है। तो हमें बस क्या दिया था 2 मास दिए थे और दोनों के एक्सीलरेशन दिए थे, हमसे पूछा था कि फोर्स किस में ज़्यादा लगेगा। तो हमने इसका मास लिखा, इसका एक्सीलरेशन लिखा और इसका फोर्स निकाल लिया किस फॉर्मूले से F इज इक्वल टू ma से, तो आ गया 10 न्यूटन। इसका भी मास गिवन, इसका एक्सीलरेशन गिवन है, इसका भी क्या निकाल लिया फोर्स निकाला कहाँ से F इज इक्वल टू ma से। तो F1 की वैल्यू आ गई, F1 की वैल्यू F2 से ज़्यादा है तो हमने कह दिया कि जो 2 kg के मास है उसको 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन देने में ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। बाय।